जब तरक्की के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा झरोका खुल जाता है रोशनी का, जिससे आपको राह दिखाई देने लगती है और वो राह आसान हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बात चल रही है मिथुन राशि और पिशाच योग की। क्या आपके भाग्य में वो तरक्की लिखी हुई है जिसके आप लोग हकदार हैं? कई बार ऐसा होता है कि मैं कई बार समझा चुका हूं, हर योग का या हर दुर्योग का कुछ ना कुछ तोड़ होता है, और कई योग या दुर्योग ऐसे भावों में बन जाते हैं जहां पे इनके अच्छे परिणाम जो है हमें नहीं मिल पाते। आप लोग देख रहे हैं, ये जो दुर्योग कह दीजिए चाहे योग कह दीजिए, ये आपके दसम भाव में बन, चतुर्थ भाव में केतु है और 12वें भाव में गुरु विराजमान। ऐसे में कौन से वो तरीके हैं जिनसे आपके तरक्की के द्वार खुल सकते हैं, या क्या होगा इस पिशाच योग से आपके जीवन पर प्रभाव? दोस्तों, 10वें भाव में पिशाच योग बनना बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि तरक्की के सारे मार्ग जो होते हैं ना, रुक जाते हैं। यहाँ पे तरक्की पर एक तरीके से ग्रहण लग जाता है, लेकिन हर एक चीज को, चाहे वो ग्रहण हो, उसका असर कम करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनसे वो दुर्योग जो है सुयोग में बदल जाते हैं। यानी कि जिन चीजों से आप लोगों को नुकसान है, वही आपके फायदे का सौदा बन जाती है। हालांकि 10वें भाव में शनि और राहु का होना कहीं ना कहीं पिता से डिस्टरबेंस को दर्शाता है, पहली बात। दूसरी बात, राहु दसम में, वैसे कहते हैं राहु 10 में दुनिया उसके बस में, लेकिन एक चीज और है, बस में करने के लिए भी बहुत सारी चीजें। यहाँ पे हर एक व्यक्ति को इस चीज का फायदा नहीं मिलता है 10वें भाव के राहु से। हाँ, ये कह सकते हैं कि अचानक से आपको सफलता का स्वाद मिल जाता है कभी भी, जिसकी आप लोगों ने कल्पना नहीं करी होती। लेकिन ये जो दुर्योग है 10वें भाव में, वो तरक्की तो बंद करता ही है, और साथ ही साथ अगर आप लोग देखें तो जो तरक्की है उस पे कहीं ना कहीं ग्रहण लग जाता है। पिता के साथ संवाद कम होता है, आपको जितने प्रमोशन मिलने होते हैं, जीवन में तरक्की करनी होती है, तो इस दुर्योग के कारण वो नहीं हो पाती। यहाँ पे अगर आप लोग अगर एक तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो नेता लोग होते हैं उन्हें इस चीज का फायदा होता है, इस दुर्योग का भी, क्योंकि अचानक से उनको बहुत कुछ मिलता है। और शनि स्वयं के स्थान में है यहाँ पर, और राहु जो है एक तरीके से देखा जाए तो तरक्की के द्वार पर खड़ा हुआ है। यानी कि राहु जो है वही आपका ये झरोका जो है या रोशनी जो है आपको दिखा सकता है यहाँ पर। यहाँ पे जो उपाय करने होंगे, क्योंकि केतु इनके सामने है, बड़ी चीजें या बड़ी लग्जरी अगर आप लोगों को पानी है तो इन सब चीजों को मिला के चलना पड़ेगा दोस्तों। ये बड़े ग्रह हैं सारे के सारे जो मैंने यहाँ पे प्रदर्शित किए हुए हैं। गुरु जो है 12वें भाव में, ऐसे में गुरु जो है एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते तो बहुत बुरा भी नहीं कह सकते इस समय, क्योंकि वैसे देखा जाए तो गुरु का स्वयं का घर होता है, इस वजह से अच्छा है। लेकिन दूसरे नंबर की राशि में पड़ा हुआ है गुरु। हालांकि कोई ये दुर्योग नहीं है, ये भी एक सुयोग है, लेकिन इन सुयोग का आप लोगों को फायदा कैसे हो, यहाँ पे ये सब कुछ एक तरीके से, जैसे आप लोग बड़ी डील करने जा रहे हैं किसी चीज की,
उसमें आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। या कोई बड़ा पेपर देने जा रहे हैं, जैसे 10th 12th के जो छात्र होते हैं वो अगर पेपर दे रहे हैं तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। या कोई कंपटीशन अटेंड कर रहे हैं, माता के साथ संबंध थोड़े से बुरे हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई अड़चन आ सकती है। हालांकि मैं किसी भी व्यक्ति को इस समय वाहन खरीदने के लिए नहीं कहूंगा। ये जो 2 माह है, यानी कि 29 मार्च से लेकर 18 मई तक आप लोगों को वाहन खरीदने से विशेषकर सावधान रहना पड़ेगा दोस्त। ये जो दुर्योग है इसकी भी काट होती है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज की काट नहीं होती। लेकिन एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, वो ये कि देखो, जो लिखा गया है उसे हम बदल नहीं सकते हैं, उसका प्रभाव थोड़ा सा कम कर सकते हैं। यानी कि जब वो आपके जीवन में आएगा तो उसका पता नहीं लग पाएगा। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें छूट जाती हैं जहां से आप लोग प्रवेश कर सकते हैं। मैंने लिखा हुआ है, रास्ते खोलेगा बेशुमार। कौन खोलेगा यहाँ पर? यहाँ पर एक ही है ग्रह, वो है राहु। तो दोस्तों, ये रास्ते किस प्रकार से खुलेंगे? सबसे बड़ी बात यह है, यहां पर अगर आप लोग ध्यान दें, अपने ससुराल में इस समय आप लोगों को कम से कम जाना है। वहां से कोई लोहे का सामान नहीं खरीदना है। सबसे पहला या उपाय कह लीजिए इसे, या सावधानी कह लीजिए, इस समय जितना कम हो सके अपने ससुराल में नहीं जाना। दूसरी चीज, ये द्वार तभी खुलेंगे आप लोगों के लिए जब तक ये काम नहीं करोगे। दूसरी चीज जो है, आपको हर शनिवार को कच्चे दूध में थोड़े से काले तिल मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करना है दोस्तों। ओम से शनिचराय नमः मंत्र का जाप करते हुए, मंत्र का जाप कम से कम 108 बार होना ही चाहिए। इसके अलावा जो तीसरा उपाय है दोस्तों, यहाँ पे मंगल का उपाय है। आपको इस समय खास तौर से अगर आप लोगों को तरक्की चाहिए, और वो भी बहुत ज्यादा, जिसकी आप लोगों को देखो उम्मीद कम है, लेकिन ये उपाय जो है उस तरक्की के द्वार भी खोल देगा आपके लिए। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल तरक्की मिलेगी, यहाँ पे वो तरक्की स्थायी होगी और लंबे समय तक चलने वाली होगी। वो बहुत छोटा सा उपाय है। उपाय इस प्रकार है, एक त्रिकोण झंडा लें और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में उसे लगा के आए स्वयं के हाथों से। कोई भी हनुमान मंत्र का जाप करते हुए 11 बार करना है इस मंत्र का जाप। कोई भी मंत्र हो, हनुमान का मंत्र, ओम है हनुमंते नमः, इसका भी कर सकते हैं। और बहुत सारे मंत्र हैं हनुमान की। या हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आप इस झंडे को लगा सकते हैं। दोस्तों, तरक्की के द्वार यहीं से खुलने चालू होंगे आपके पास। और वो तरक्की कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी तरक्की होगी जिसकी शायद आप लोग उम्मीद ना कर रहे हो। कोई भी बड़ा भूखंड खरीदने से पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये खरीदना है या नहीं। सोच समझ कर इस कार्य में हाथ लगाना है आपने। हालांकि फायदेमंद हो सकता है वो, लेकिन नुकसानदायक भी। छोटा भूखंड आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बड़ा भूखंड और वाहन खरीदने से आप लोगों को बचना है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।